हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अशोक रिवाल। आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। फ्रेंड्स, आज हम एक बार फिर आपके सामने हैं एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लेकर, एंड दैट इज डिटेक्टिंग एरर्स। जी दोस्तों, और आपको पता है दैट वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ डिटेक्टिंग एरर्स। हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम सारे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं जो आज तक किसी भी टेस्ट में आए हुए हैं, चाहे वो आपके एसएससी में, सीजीएल में, एनडीए में, बैंकिंग में, सीटेट एस्टेट में, किसी भी टेस्ट में अगर आप बैठते हो तो कॉमन एरर का आना, एरर्स का आना एक कॉमन सी बात है। सो ये टॉपिक वो है जो कॉमन आता है हर किसी टेस्ट में। दैट्स व्हाई वी हैव फोकस्ड ऑन दीज क्वेश्चंस। और ये जो हम क्वेश्चंस लेकर आते हैं ये वो टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स से हमने उठाए हुए हैं। आप इजीली चुटकियों में इसको सॉल्व कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि ना केवल हम सिर्फ आंसर बताते हैं, ना केवल हम एरर बताते हैं, बल्कि उससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट जो है ग्रामर का वो भी हम डिस्कस करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। प्यारे बच्चों, हम डिस्कस करते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं आज की अपनी A.Rival's क्लासेस में फ्रॉम द डिटेक्टिंग एरर्स। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेल एंड फीमेल एक्टर्स आर वर्किंग इन दिस फिल्म? राइट, क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एरर अगर आपको पता है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज फिर मुझे तो बताना ही है। चलिए, हाउ मैनी मेल एंड फीमेल एक्टर्स आर वर्किंग इन दिस फिल्म? आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से किसी एक में एरर है जिस पे आपको टिक करना होता है, और वही एरर क्यों है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हाउ मैनी, कितने, मेल एंड फीमेल, पार्ट ए, राइट, मेल एंड फीमेल एक्टर्स आर वर्किंग। अब प्लूरल है तो आर वर्किंग आएगा, ठीक है। आर वर्किंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है दोस्तों, आर वर्किंग प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, इज एम आर आई एन जी, इज एम आर आई एन जी, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी के साथ हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो प्रोग्रेसिव एक्शन है, जो काम चल रहे हैं वर्तमान में, उनका हम डिस्कस करते हैं। सो इन दिस फिल्म, इस फिल्म में, ठीक है। तो एरर कहाँ पे है? एरर है यहाँ पे, मेल एंड फीमेल एक्टर्स। देखिए, अगर आपने जेंडर का कंसेप्ट पढ़ा है, हमने कल भी वीडियो में बताया था कि देयर आर 4 जेंडर्स बेसिकली, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड कॉमन। मैस्कुलिन मेल के बारे में, फेमिनिन फीमेल के बारे में, कॉमन जो कॉमन हो सकते हैं जैसे टीचर, फ्रेंड, ऐसे, और जो न्यूट्रल है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो यह उसी का कंसेप्ट है, उसी का एरर है। तो मेल एंड फीमेल नहीं होते, जबकि होते क्या है? एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, एक्टर्स एंड एक्टर एंड SSES, राइट, एक्ट्रेसेस। सो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस होते हैं, जबकि मेल फीमेल एक्टर्स नहीं होते, ठीक है भाई। तो एरर है पहले में, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेज दैट ही बॉट 2 पियानोज फॉर हिज डॉटर फ्रॉम द मार्केट। ही बॉट, ही क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो ही बॉट सेकंड फॉर्म है, बॉट सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कहाँ यूज करते हैं? बॉटम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जहाँ पे सिंपल सेंटेंस हो। अगर पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो तो क्या यूज करते हैं? डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से ग्रामेटिकल टॉपिक भी जो हमारे हैं ना वो कवर होते चलेंगे। तो 2 पियानोज, 2 पियानोज है तो पियानोज ही होगा ऑब्वियसली। फॉर हिज डॉटर्स, अपनी डॉटर्स के लिए, फ्रॉम द मार्केट। कहाँ एरर है? तो एक्चुअली एरर है, आपको शायद दिखाई दे गया होगा यहाँ पे, 2 पियानोज, PIANOES। बहुत छोटे छोटे कॉमन एरर होते हैं, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड आउट। तो एरर कहाँ पे है? पियानोज में, क्योंकि पियानो जो होता है उसकी जो प्लूरल हम बनाते हैं तो PIANOS, पियानोज होता है, ना कि ई नहीं आएगा, ठीक है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देयर आर, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं कितना ईजी है अगर कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर हो तो मैं जरूर कहूँगा कि एक बार जो बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमें एरर्स करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आनी चाहिए, और भी बहुत सारे ग्रामर टॉपिक हैं वो भी आने चाहिए।
राइट। तो एक बार मैं कहूँगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आप एक बार रिवाइज करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। कौन सी? वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, राइट। आपकी 8 पार्ट ऑफ स्पीच बनती हैं। ओके, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देयर आर मैनी एक्टिव वोल्केनोज इन द वर्ल्ड, नो एरर। ओके, देखिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार ध्यान से। देयर आर मैनी एक्टिव वोल्केनोज इन द वर्ल्ड, और एरर नहीं है तो नो एरर। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम एक इस माइंडसेट के साथ बैठे होते हैं एग्जाम में, आपके साथ भी कई बार हुआ होगा कि ज़रूर इसमें कोई ना कोई एरर होगा, तभी तो एग्जामिनर ने यहाँ पे दिया हुआ है। बट एग्जामिनर कई बार आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी चेक करता है। जैसे कई बार ना ज़िंदगी में लगता है कि यार कोई समस्या नहीं आ रही, सब कुछ ईजी कैसे चल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहनी चाहिए, वी जनरली फील इट। बट ऐसा नहीं है, कई बार लाइफ जो है वो बहुत ईजी गोइंग हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ पे एरर नहीं है। तो कई बार एग्जामिनर जो है ऐसे एरर भी देता है जिसमें कोई एरर है ही नहीं। तो क्या? देयर आर है मैनी, मैनी एक्टिव वोल्केनोज का जब प्लूरल करते हैं तो ES आता है। सी, एक रूल होता है कि लास्ट में जब वोवल हो तो आप ES लगाते हैं, लेकिन पियानो जो है, रेडियो जो है, ये एक्सेप्शन के अंदर आते हैं। रेडियोज, पियानोज ये एक्सेप्शन के अंदर आते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे सिंपल S आया, अदरवाइज यहाँ पे ES है। ठीक है, इन द वर्ल्ड, सो देयर इज नो एरर, ये राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर मैनी माउसेज इन दिस डिलैपिडेटेड हाउस, नो एरर। देखिए साथ साथ हम लोग ना वोकैबुलरी, ग्रामर भी कर रहे हैं, वोकैबुलरी भी कर रहे हैं और प्रोनाउंसिएशन भी कर रहे हैं। एरर तो हम कर ही रहे हैं, तो मल्टीपर्पज हमारा हो रहा है यहाँ पे। देयर आर मैनी माउसेज, तो एरर कहाँ पे है? ऑब्वियसली माउसेज में है। दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि माउस का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? माइस होता है, राइट। माउस का प्लूरल क्या होता है? देयर आर मैनी माइस इन दिस। अच्छा, एक नया वर्ड आया यहाँ पे, डिलैपिडेटेड। डिलैपिडेटेड क्या होता है? इट मीन्स डैमेज्ड, ब्रोकन, डैमेज्ड और ब्रोकन। ठीक है, तो इस ब्रोकन, इस डैमेज्ड घर में बहुत सारे चूहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 10 स्टील safes and 2 wooden almirahs in this office. Okay, there are, वहाँ पे हैं 10 स्टील सेव्स। ओके, जैसे कि आपको पता है एरर तो ऑब्वियसली यही है, इजी था ये क्वेश्चन। SAFE, सेफ्स होता है, राइट। वैसे एक रूल कहता है क्या, जब EF, FE, F ये हो तो इनको हटा के हम लोग VES लगाते हैं। जैसे वाइफ है, FE है, तो क्या हो जाएगा? वाइव्स, है ना, वाइव्स। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, उनमें से सेफ, SAFE, सेफ। सेफ क्या होती है? अलमीरा होती है एक तरह की। तो कहते हैं स्टील की सेफ और वुडन अलमीरा होती हैं। तो स्टील के सेफ्स हैं, ना कि सेव्स। ठीक है, एरर तो है यहीं पे। 2 वुडन अलमीराज, अलमीरा का प्लूरल अलमीराज होता है इन द ऑफिस। तो एरर है आपके बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आई हैव लॉस्ट माई सीजर इन माई ऑफिस इन द आफ्टरनून। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, पता नहीं कैसे दे रखे हैं, बट शायद इजी इसलिए हैं क्योंकि आपको आते हैं। अगर आप अच्छी तैयारी में हैं दोस्तों तो इजीली आपको ये आंसर्स इजी लगते हैं। अगर आप तैयारी में नहीं हैं तो यू फाइंड देम वेरी डिफिकल्ट। सो लेट्स मूव। आई हैव लॉस्ट माई सीजर, सो व्हाट यू से? सीजर क्या? आई हैव लॉस्ट माई सीजर। सीजर कैंची होती है। अच्छा, सीजर जो वर्ड है, जो नाउन है, वो सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल ही रहता है। तो SCISSORS, सीजर्स। तो एरर ऑब्वियसली कहाँ हुआ? बी पार्ट में हुआ। माई सीजर्स, सीजर्स इन माई ऑफिस इन द आफ्टरनून। आई हैव लॉस्ट, मैं खो चुका हूँ। तो सीजर्स जैसे सीजर्स है, पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, कुछ नाउन फिजिक्स है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं बट दे रिमेन सिंगुलर, वो सिंगुलर होते हैं। ये है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिज न्यू स्पेक्टिकल्स
हैज़ बीन ब्रोकन बाय दिस नोटी बॉय। पहली बात तो इसमें हम एक्स्ट्रा टिप की बात करें, न्यू हैज़ बीन ब्रोकन तो क्या है, हैज़ बीन ब्रोकन पैसिव वॉइस है, बाय आया हुआ है, हैज़ बीन ब्रोकन है पैसिव वॉइस है। एक्टिव में क्या आएगा, हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब एक्टिव होगा, जैसे आई हैव लॉस्ट माई बाइक हैज़ बीन लॉस्ट बाय मी, आई हैव रिटन माई वर्क हैज़ बीन डन बाय या रिटन बाय मी। तो ये पैसिव वॉइस है एक चीज़, ठीक है। तो वॉइस भी क्लियर आप साथ साथ करें। दूसरा एरर, लेकिन एरर तो ये नहीं है, ये तो हमने एक्स्ट्रा बात बताई है। एरर कहाँ पे है, हिज न्यू स्पेक्टिकल्स हैज़ बीन ब्रोकन। आपको बता दूं दोस्तों मैं, स्पेक्टिकल्स जो हैं वो स्पेक्टिकल्स ही रहते हैं, स्पेक्टिकल्स जो है वो प्लूरल में काउंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव बीन ब्रोकन। तो ये था इसका एरर। तो आई होप बहुत इजी क्वेश्चंस थे, इतने इजी भी नहीं थे, हालांकि आपको समझ में आए होंगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू, आप ज़रूर तैयारी करते रहें। आज आपको पता है कि हरियाणा में बहुत बड़ी खबर क्या है, क्या जितना भी जो क्लर्क्स थे 4,978 समथिंग, उनकी फाइनल लिस्ट आ गई है। तो देखिए अभी उसमें एक और बात कहीं मैंने पढ़ी थी कि लगभग 15 लाख के आसपास और भी जो कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था। उस टाइम बड़ी खबर उड़ी थी कि लगभग इतने 15-16 लाख बच्चों ने अप्लाई किया हुआ, दूर दूर सेंटर्स थे, आप लोगों को याद होगा। तो यार कंपटीशन क्या, 15 लाख में कंपटीशन नहीं था, 15 लाख वो थे जिनको जॉब चाहिए थी। कंपटीशन कहाँ था, सिर्फ उन्हीं 5-6 हज़ार बच्चों में, राइट। सो आपको 5-6 हज़ार बच्चों में आना है, आपको भीड़ में नहीं आना है, ठीक है। तो आपको तैयारी करनी है, अपनी बेस्ट प्रिपरेशन रखनी है। अभी जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो सारे टेस्ट होने ही होने हैं और आगे भी टेस्ट आते रहेंगे। सो बी रेडी एंड प्रिपेयर फॉर इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाय बाय।